जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में टीचिंग एप्टीट्यूड के 40 महत्वपूर्ण सवालों को कवर करने वाले हैं, जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारे साथी पूछ रहे थे कि यूपी बीएड में क्या टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल आते हैं। तो जी हाँ, यूपी बीएड में भी आते हैं, बिहार बीएड में भी आते हैं। यदि आप अदर स्टेट से भी तैयारी कर रहे हैं, वहाँ पे भी जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग बिल्कुल धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। साथियों, उत्तर प्रदेश बीएड में आप देखेंगे जो टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे जाते हैं, सामान्य लेवल के क्वेश्चन होते हैं। लेकिन वहीं पर बिहार बीएड में अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा उससे लेवल जो है बढ़ाया जाता है, ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, तो सारे स्तर के क्वेश्चन यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो आप लोग पूरे धैर्य के साथ सारी क्लासेस को अटेंड करते हुए चलिए। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आप लोग पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा इस पूरी क्लास में, और हर एक क्वेश्चन का आंसर भी कॉमेंट बॉक्स में देते हुए चलिएगा। पहला सवाल देखिएगा आप लोग, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। केवल ज्ञान देना, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, परीक्षा में सफलता, रोजगार प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का यहां पर सभी साथी आंसर देने का प्रयास कर सकते हैं। चलिएगा, तो जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं व्यक्ति का सर्वांगीण विकास ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों ध्यान रखिएगा आप लोग, शिक्षा का मतलब सिर्फ किताब का ज्ञान देना नहीं होता। शिक्षा से साथियों बच्चे का दिमाग, शरीर, सोच, व्यवहार और नैतिकता सबका विकास होता है। ठीक है, तो यानी आप कह सकते हो व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास जो होता है, यानी व्यक्तित्व का जो है ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। आपका बी ऑप्शन जो है बिल्कुल यहां पर करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर दूसरा है, लर्निंग बाय डूइंग का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? बताएं। चलिए, करके सीखना यह सिद्धांत साथियों किसके द्वारा दिया गया? आप सभी दोस्त यहां पर बता सकते हैं, आंसर कर सकते हैं। चलिएगा, यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएं। जो लोग जा रहे हैं जॉन डेवी पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहां पर करेक्ट हो जाएंगे। साथियों, जॉन डेवी कहते थे कि बच्चा काम करके ज्यादा अच्छा सीखता है। ठीक है, तो याद रखें आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो लर्निंग बाय डूइंग यानी करके सीखना, यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? जॉन डेवी के द्वारा दिया गया। आपका जो ए ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखें सभी लोग, बालक के विकास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या होता है? वंशानुक्रम, वातावरण, शिक्षा, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। क्वेश्चन नंबर थर्ड का यहां पर राइट आंसर आप लोग बता सकते हैं। सही उत्तर क्या हो जाएगा बताएं। चलिएगा, बालक के विकास का जो है सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है इसमें से आपका कौन सा होता है? सभी दोस्त बताएं। चलिए, तो जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। ठीक है साथियों, बच्चे का जो विकास होता है दो चीजों से होता है। पहला आपका है वंशानुक्रम, यानी जो जेनेटिक होता है, यानी जो माता पिता से जो गुण जो है बच्चों में आ जाता है, ये आपका जेनेटिक कहलाता है। ठीक है, तो वंशानुक्रम हो गया। सेकंड आपका होता है साथियों वातावरण। ठीक है, वातावरण का मतलब परिवार, स्कूल, समाज। ठीक है, तो याद रखें आप लोग, बालक का जो विकास होता है यहां पर आपका डी ऑप्शन राइट है, वंशानुक्रम और वातावरण दोनों से। अगला सवाल देखें, निम्न में से कौन सा जो है औपचारिक शिक्षा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर बताएं आप लोग। चलिएगा, और राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप सभी दोस्त यहां पर आंसर देने का प्रयास करेंगे। औपचारिक शिक्षा का उदाहरण जो है कौन सा है? साथियों, अगर बात करें हम यहां पर औपचारिक शिक्षा की, तो औपचारिक शिक्षा का मतलब क्या होता है? याद रखिएगा, औपचारिक शिक्षा वह शिक्षा होती है जो नियमित पाठ्यक्रम और शिक्षक के साथ संस्थान में दी जाती है। ठीक है, जैसे जो आपकी स्कूली शिक्षा होती है, कॉलेज में जो शिक्षा दी जाती है, विश्वविद्यालय में, ये सभी क्या है? ये औपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आता है। ठीक है, बच्चा जो परिवार में सीखता है ये क्या है? आपका अनौपचारिक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो याद रखें, जो भी साथी यहां पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड पर, विद्यालय में, बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। करके सीखना किस प्रकार के अधिगम को बढ़ावा देता है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 5 का यहां पर आंसर दीजिएगा। यहां पर आपका करेक्ट आंसर क्या है बताएं। यांत्रिक अधिगम, अनुभवात्मक अधिगम, मौखिक अधिगम, रटने का अधिगम। ध्यानपूर्वक हर एक क्वेश्चन का आंसर देते हुए आप लोग चलें।
तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं अनुभवात्मक अधिगम ऑप्शन नंबर सेकंड पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, जब बच्चा जो है स्वयं अनुभव करके सीखता है तो उसे जो है अनुभवात्मक अधिगम कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखें, आपका बी ऑप्शन जो दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर होगा। सवाल नंबर 6 है, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्यतः है बालक के विकास से है, शिक्षक के वेतन से है, विद्यालय भवन से है, पाठ्यक्रम निर्माण से है। क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर सभी का यहाँ पर आना चाहिए। आप सभी दोस्त फटाफट आंसर देते हुए चलें। शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध मुख्यतः है बालक के विकास से। आपका जो ए ऑप्शन है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, शिक्षा मनोविज्ञान यह समझता है कि बच्चा कैसे सीखता है, कैसे सोचता है और कैसे विकसित होता है। तो ध्यान रखें, शिक्षा मनोविज्ञान का संबंध होता है यहाँ पर बालक के विकास से, बालक के डेवलपमेंट से। ऑप्शन नंबर जो ए दिया है ये इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। 7वां क्वेश्चन देखिए, आंसर करिए। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है इसमें से आपका कौन सा है, बताइए। शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यपुस्तक है, परीक्षा है। अधिगम की प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसमें से आपका कौन सा है? सभी दोस्त यहां पर आंसर बताएं। चलिए, सही आंसर क्या है? तो जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर सेकंड छात्र पर बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। आप सभी दोस्तों को पता है कि शिक्षा का केंद्र जो होता है वो होता है साथियों बच्चा यानी छात्र। ठीक है, अगर छात्र ही नहीं होगा तो पढ़ाने का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है। ठीक है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सेकंड ऑप्शन पर ये बिल्कुल यहां पर राइट होंगे। अगला सवाल, जब शिक्षक जो है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस प्रकार की सोच को बढ़ावा दे रहा है? आलोचनात्मक चिंतन, अनुकरण, रटने की प्रवृत्ति, अनुशासन। क्वेश्चन नंबर 8 का उत्तर करें आप लोग। यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। चलिए, राइट आंसर क्या हो जाएगा? जब शिक्षक विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करता है तो वह किस प्रकार की सोच को बढ़ावा देता है? आलोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, जब बच्चा जो है सवाल पूछता है तो वह सोचता है, तर्क करता है और समझता है, तो ये क्या है? आलोचनात्मक चिंतन ये कहलाता है। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कक्षा में वैयक्तिक भेद को ध्यान में रखते हुए शिक्षण को कहा जाता है, बताएं। जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं साथियों, यहां पर आपसे सवाल पूछा है कक्षा में वैयक्तिक भेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए शिक्षण को कहा जाता है वैयक्तिक शिक्षण। यहां पर जो लोग जा रहे हैं बी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, आप जानते हैं हर बच्चे की बुद्धि अलग होती है, रुचि अलग होती है, गति अलग होती है सीखने की। ठीक है, इसलिए शिक्षक को जो है अलग अलग तरीके से बच्चों को पढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं बी ऑप्शन पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे और यही साथियों आपका कहलाता है वैयक्तिक भेद कहलाता है। ठीक है, वैयक्तिक भेद का मतलब होता है कि कक्षा में विभिन्न प्रकार के बच्चे होते हैं। ठीक है, कोई चीज़ बहुत जल्दी सीख जाते हैं, कोई ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो किसी भी चीज़ को काफ़ी देरी से सीखते हैं, कई उदाहरण के बाद सीखते हैं। ठीक है, तो यानी कक्षा में जो है विभिन्न प्रकार के स्टूडेंट पाए जाते हैं। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं वैयक्तिक शिक्षण पर बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, शिक्षा का लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दीजिएगा। शिक्षा का जो है लोकतांत्रिक उद्देश्य क्या है? अनुशासन बनाए रखना, आज्ञा पालन करना, स्वतंत्र चिंतन का विकास, दंड देना। सवाल नंबर 10 का सही उत्तर क्या हो जाएगा? जो लोग जा रहे हैं स्वतंत्र चिंतन का विकास पर ऑप्शन नंबर 3 पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। लोकतंत्र में लोगों को साथियों खुद सोचने और निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी लोकतांत्रिक उद्देश्य होता है, ये आपकी लोकतांत्रिक शिक्षा होती है। ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर होगा। प्रेरणा का जो है मुख्य कार्य क्या होता है? सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, दंड देना, परीक्षा लेना, अनुशासन बनाए रखना। सवाल नंबर 11 का उत्तर कर सकते हैं आप लोग यहाँ पर। अनुशासन यहाँ पर आपसे पूछा है प्रेरणा का मुख्य कार्य क्या होता है? सीखने की इच्छा उत्पन्न करना, जो आपका ए ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। प्रेरणा वह शक्ति है जो बच्चे को सीखने के लिए जो है उत्साहित करती है। ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ए ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। समावेशी शिक्षा का उद्देश्य क्या है, बताएं। समावेशी शिक्षा यानी इंक्लूसिव एजुकेशन का जो है उद्देश्य क्या होता है? विशेष बच्चों को अलग विद्यालय देना, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, केवल प्रतिभाशाली बच्चों को पढ़ाना, कमजोर बच्चों को अलग करना। सवाल नंबर 12 है आपकी स्क्रीन पर, उत्तर आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। तो साथियों, समावेशी शिक्षा का उद्देश्य होता है सभी बच्चों को समान रूप से अवसर प्रदान करना। ऑप्शन नंबर जो आपका सेकंड दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल,
कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। कक्षा में जो है अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? दंड देना, भय, स्व अनुशासन, कठोर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करेंगे आप लोग। सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं। साथियों बहुत ही जल्द आपको जो है चैनल पर देखने को मिलेगा जो टीचिंग एप्टीट्यूड के सवाल पूछे गए हैं, चाहे बिहार हो गया आपका, चाहे यूपी बीएड हो गया, सारे क्वेश्चन जो है करवाए जाएंगे। बस आप लोग धैर्य के साथ बने रहिएगा। और हमने आपको पहले ही बताया यूपी बीएड में जो क्वेश्चन पूछा जाता है टीचिंग एप्टीट्यूड का, वो बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन जो आपका बिहार बीएड है इसमें थोड़ा सा लेवल जो है बढ़ा होता है यूपी बीएड से। ठीक है, तो आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, सारी चीज़ों को कराया जाएगा, सारे प्रैक्टिस सेट को कराए जाएंगे। जो अच्छा स्तर होगा वो भी करवाया जाएगा, जो सामान्य स्तर होगा वो भी करवाया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का उत्तर करें। कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम उपाय क्या होता है? स्व अनुशासन। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, निम्न में से कौन सा अधिगम का सिद्धांत है? बताइए। अभ्यास का नियम, तत्परता, प्रभाव का नियम, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 14 का उत्तर बताएं। निम्न में से कौन सा जो है अधिगम का सिद्धांत है? जो लोग यहां पर गए हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उपयुक्त सभी पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। ठीक है, यहां पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। साथियों ये जो तीनों सिद्धांत हैं अधिगम के, ये तीनों सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? थॉर्नडाइक के द्वारा, एक मनोवैज्ञानिक थे, इनके द्वारा ये तीनों सिद्धांत दिए गए थे। अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। ठीक है, ध्यान रखें। तो उपयुक्त सभी जो डी ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर है। अगला सवाल, मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताएं। क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर दीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का उत्तर बताएं। छात्रों को असफल करना, अधिगम की प्रगति जानना, दंड देना, अनुशासन बनाए रखना। मूल्यांकन का उद्देश्य क्या होता है? मूल्यांकन का उद्देश्य होता है अधिगम की प्रगति जानना। आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन से साथियों पता चलता है कि बच्चे ने कितना सीखा है और कहाँ सुधार करने की आवश्यकता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बी विकल्प दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? परिवार की, विद्यालय की, समाज की, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 16 का उत्तर बताएं आप लोग। चलिएगा, बालक के जो है सामाजिक विकास यानी सोशल डेवलपमेंट में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? तो आप देखेंगे दोस्तों परिवार की भी होती है, विद्यालय की भी होती है, समाज की भी होती है, यानी तीनों की भूमिका होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका डी ऑप्शन दिया है उपयुक्त सभी, ये बिल्कुल आपका साथियों राइट आंसर होगा। अगला सवाल, कक्षा में जो है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को केवल व्याख्यान देना चाहिए, शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए, केवल पुस्तक पढ़ानी चाहिए, केवल नोट्स लिखवाने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। कक्षा में जो है शिक्षण को रोचक बनाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? चलिए, तो शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग करना चाहिए। शिक्षण सहायक सामग्री आप जानते होंगे साथियों, जैसे आपका चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, वीडियो हो गया, मानचित्र हो गया। ठीक है, ये सभी क्या है? ये सहायक सामग्रियां होती हैं शिक्षण की, इनको भी आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, वीडियो हो गया, मानचित्र के द्वारा किसी चीज़ को समझाना। ठीक है, तो ये क्या है? ये शिक्षण की सहायक सामग्रियां होती हैं, इसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है, शिक्षक को। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है शिक्षण का आधुनिक तरीका है? बताइए। सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं। प्रोजेक्ट विधि है, प्रोजेक्ट विधि, व्याख्यान विधि, श्रुतलेख रटना। सवाल नंबर 18 का उत्तर बताएं। निम्नलिखित में से शिक्षण का आधुनिक तरीका जो है इसमें से आपका कौन सा है? तो जो लोग जा रहे हैं प्रोजेक्ट विधि पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। इसमें बच्चा साथियों खुद कार्य करके सीखता है। आपका यहाँ पर देखेंगे बी ऑप्शन जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल देखें, ये रहा। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? सवाल नंबर 19 का उत्तर बताएं। प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन जो है किसके द्वारा किया गया? यहाँ पर सभी साथियों का उत्तर आना चाहिए। किलपैट्रिक है, जॉन लॉक है, प्लेटो है, रूसो है। 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए गए सवाल नंबर 19 के। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं किलपैट्रिक पर, ऑप्शन नंबर ए पर, बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, तो प्रोजेक्ट विधि का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? किलपैट्रिक के द्वारा। ए विकल्प राइट है। अगला सवाल, अधिगम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए आवश्यक है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का उत्तर आप कर सकते हैं और राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा?
अधिगम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? प्रेरणा, अभ्यास, पुनर्बलन, उपयुक्त सभी। चलिए, तो साथियों अधिगम की प्रभावशीलता, अधिगम का मतलब आप जानते होंगे क्या होता है साथियों, सीखना यानी लर्निंग, ठीक है। तो अधिगम की प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक होता है? प्रेरणा की भी आवश्यकता होती है, अभ्यास की भी आवश्यकता होती है, पुनर्बलन की भी आवश्यकता होती है। आप देखेंगे जो डी विकल्प दिया है ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। शिक्षा का आर्थिक उद्देश्य क्या है बताएं? शिक्षा का आर्थिक उद्देश्य क्या होता है? सामाजिक समायोजन, रोजगार के लिए तैयारी, अनुशासन, मनोरंजन। चलिए, तो साथियों शिक्षा का जो आर्थिक उद्देश्य होता है वो होता है रोजगार के लिए तैयारी। आपका जो सेकंड ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। कक्षा में प्रश्न पूछना किस प्रकार की शिक्षण तकनीकी है बताएं? क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर बताएं। कक्षा में जो है प्रश्न पूछना किस प्रकार की शिक्षण तकनीकी है? मूल्यांकन तकनीकी है, प्रेरणा तकनीकी, अधिगम तकनीकी, नियंत्रण तकनीकी। क्वेश्चन नंबर 22 का आपके सामने 4 ऑप्शंस दिया गया है, आप उत्तर यहां पर कर सकते हैं। तो कक्षा में प्रश्न पूछना किस प्रकार की शिक्षण तकनीकी है, तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं अधिगम तकनीकी ऑप्शन नंबर 3 पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, बालक का जो है सर्वांगीण विकास होता है, खेल से होता है, शिक्षा से होता है, अनुभव से होता है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 23 का उत्तर बताएं, आपका राइट आंसर क्या है सभी लोग? बालक का जो है सर्वांगीण विकास होता है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं खेल से, शिक्षा से, अनुभव से, इन तीनों से ही साथियों बालक का सर्वांगीण विकास यानी ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर, उपयुक्त सभी बिल्कुल राइट है। अगला सवाल, शिक्षा का मुख्य सामाजिक कार्य क्या है? संस्कृति का संरक्षण करना, ज्ञान का प्रसार करना, सामाजिक परिवर्तन करना, उपयुक्त सभी बताएं। सवाल नंबर 24 का राइट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सभी दोस्त बताएंगे। शिक्षा का मुख्य सामाजिक कार्य जो है क्या होता है? संस्कृति का संरक्षण करना, बिल्कुल बात सही है। ज्ञान का प्रसार करना, ये भी आपका सही है। सामाजिक परिवर्तन, ये भी आपका बिल्कुल राइट है। तो यहां पर आप देखेंगे जो उपयुक्त सभी दिया है डी ऑप्शन, ये बिल्कुल आपका राइट आंसर है। शिक्षा का मुख्य सामाजिक कार्य होता है संस्कृति का संरक्षण, ज्ञान का प्रसार, सामाजिक परिवर्तन, उपयुक्त सभी, डी ऑप्शन आपका राइट है। शिक्षण में पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है? दंड देना, पुरस्कार देना, व्यवहार को प्रोत्साहित करना, अनुशासन बनाए रखना। 25 का उत्तर बताएं। चलिए, यहां पर आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताएं? शिक्षण में साथियों पुनर्बलन का अर्थ क्या होता है? व्यवहार को प्रोत्साहित करना। आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी बच्चे को जो है अच्छा काम करने पर शाबाशी देना, ये क्या होता है साथियों? पॉजिटिव पुनर्बलन होता है, सकारात्मक पुनर्बलन होता है, ठीक है। तो व्यवहार को प्रोत्साहित करना, आपका जो थर्ड ऑप्शन दिया है ये बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगला सवाल, शिक्षक की भूमिका आधुनिक शिक्षा में है? ज्ञान का स्रोत के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में, नियंत्रक, निरीक्षक। क्वेश्चन नंबर 26 का उत्तर बताएं। चलिएगा, शिक्षक की भूमिका आधुनिक शिक्षा में है। यहां पर जो लोग जा रहे हैं मार्गदर्शक ऑप्शन नंबर 2 पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। सेकंड ऑप्शन राइट है। अगला सवाल, अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए आवश्यक क्या है? चलिए, अधिगम को अस्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? पुनरावृत्ति, अभ्यास, अनुभव, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन देखेंगे, ये आपका बिल्कुल सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? कक्षा में जो है सहयोगात्मक अधिगम का उद्देश्य क्या होता है? 28 का आंसर कर सकते हैं आप लोग। चलिएगा, प्रतिस्पर्धा बढ़ाना, सहयोग की भावना विकसित करना, अनुशासन बनाए रखना, परीक्षा लेना। तो यहां पर जो लोग जा रहे हैं सहयोग की भावना विकसित करना, ऑप्शन नंबर बी पर, वो बिल्कुल यहां पर राइट हो जाएंगे। कक्षा में सहयोगात्मक अधिगम का उद्देश्य होता है सहयोग की भावना विकसित करना। अगला सवाल, रचनात्मकता का विकास होता है स्वतंत्र चिंतन से, रटने से, अनुकरण से, दंड से। क्वेश्चन नंबर 29 का उत्तर बताएं। रचनात्मकता का विकास जो है होता है। चलिए साथियों, अगली क्लास से आपको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड के जो सवालों का लेवल होगा वो थोड़ा सा अप देखने को मिलेगा, ठीक है, थोड़ा अच्छा और इससे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो बताएं, रचनात्मकता का विकास जो है होता है, 29 का राइट आंसर बताएं। जो लोग जा रहे हैं स्वतंत्र चिंतन पर, ऑप्शन नंबर ए पर, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल, शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार क्या है?
क्वेश्चन नंबर 30 का उत्तर यहाँ पर आप कर सकते हैं। शिक्षा का जो है मनोवैज्ञानिक आधार क्या है, सवाल नंबर 30 का राइट आंसर आप कर सकते हैं। बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता, बालक की क्षमता, उपरयुक्त सभी। तो यहाँ पर जो भी साथी जा रहे हैं उपरयुक्त सभी डी ऑप्शन पर बिल्कुल राइट हो जाएंगे। शिक्षा का मनोवैज्ञानिक आधार होता है बालक की रुचि, बालक की आवश्यकता, बालक की क्षमता। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, कक्षा शिक्षण में जो है सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या होता है, बताएं। कक्षा शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जो है क्या होता है? शिक्षक होता है, छात्र होता है, पाठ्यपुस्तक, पाठ्यक्रम। 31 का उत्तर आप कर सकते हैं। आप जानते होंगे साथियों, कक्षा में जो केंद्र में होता है वो कौन होता है भाई? छात्र होता है, यानी बच्चे होते हैं। आपका सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है, छात्र। अगला सवाल, वैयक्तिक भेद का अर्थ क्या होता है? सभी छात्रों का समान होना, छात्रों में भिन्नता होना, केवल बुद्धि में अंतर, केवल शारीरिक अंतर। बताएं। वैयक्तिक भेद यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस का मतलब यहाँ पर क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर आप कर सकते हैं। चलिए, तो यहाँ पर जो साथी जा रहे हैं छात्रों में भिन्नता होना, ऑप्शन नंबर सेकंड पर, वे बिल्कुल यहाँ पर राइट है। ऑप्शन नंबर सेकंड आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, निम्न में से कौन सा जो है सहायक शिक्षण सामग्री है? 33 का उत्तर आप कर सकते हैं यहाँ पर। सवाल नंबर 33 का उत्तर बताएं। निम्न में से कौन सा जो है सहायक शिक्षण सामग्री है? चार्ट है, मॉडल है, मानचित्र है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 33 का उत्तर आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। तो निम्न में से कौन सा जो है सहायक शिक्षण सामग्री है? तो चार्ट, मॉडल, मानचित्र। आप जानते हैं, अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि ये सहायक सामग्रियां होती हैं शिक्षण की, जैसे चार्ट हो गया, मॉडल हो गया, मानचित्र हो गया। तो यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं उपयुक्त सभी डी ऑप्शन पर, वे बिल्कुल यहाँ पर राइट होंगे। अगला सवाल, शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है? समाजीकरण करना, ज्ञान देना, व्यक्तित्व का विकास, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 34 का उत्तर बताएं। आज तो भाई इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग बहुत ही स्पीड के साथ कर रहे होंगे। 34 का उत्तर आप कर सकते हैं। जो लोग जा रहे हैं यहाँ पर भाई, शिक्षा का जो साथियों मुख्य उद्देश्य होता है, मुख्य कार्य होता है, समाजीकरण भी होता है यानी सोशलाइजेशन भी होता है, ज्ञान देना, व्यक्तित्व का विकास। यानी आप देखेंगे यहाँ पर जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, सीखने की प्रक्रिया में रुचि का महत्व क्या है? बताएं। सीखने की प्रक्रिया में रुचि का महत्व क्या होता है? अधिगम को आसान बनाती है, अधिगम को कठिन बनाती है, अधिगम को धीमा करती है, कोई प्रभाव नहीं है। सीखने की प्रक्रिया में रुचि का महत्व क्या होता है? अधिगम को आसान बनाती है। यहाँ पर जो लोग जा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए पर बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। ठीक है भाई, यानी सीखने की प्रक्रिया में रुचि, अगर किसी भी विद्यार्थी को रुचि नहीं है तो भाई उसे आप कोई चीज़ फोर्स करके नहीं सिखा सकते हो। ठीक है, अगर रुचि है तो अधिगम को आसान बना देती, यानी सीखने को जो है आसान बना देती है अगर रुचि है किसी भी चीज़ में। अगला सवाल, शिक्षक को जो है विद्यार्थियों के प्रति होना चाहिए कठोर, सहानुभूतिपूर्ण, उदासीन, दंडात्मक। बताएं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सभी लोग बताएं। 36 का आंसर बताइएगा। यहां पर आप देखेंगे शिक्षक को विद्यार्थियों के प्रति होना चाहिए समानुभूति होना चाहिए, ना कि सहानुभूति। यहां पर बी ऑप्शन आपका साथियों सही है, लेकिन ये सहानुभूति यहां पर लिख गया है गलती से। समानुभूति होना चाहिए। क्या भाई? समानुभूति होना चाहिए। एक होता है आपका सहानुभूति, एक होता है आपका समानुभूति। तो समानुभूति यहां पर होना चाहिए। आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य क्या है? बताएं। संस्कृत का संरक्षण और आपका दिया है संस्कृत का विकास, संस्कृत का प्रसार, उपयुक्त सभी। बताएं। शिक्षा का जो है सांस्कृतिक उद्देश्य क्या होता है? 37 का उत्तर बताएं। चलिए, सही उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर दीजिएगा। तो शिक्षा का सांस्कृतिक उद्देश्य साथियों क्या होता है? संस्कृत का संरक्षण है, संस्कृत का विकास है, संस्कृत का प्रसार है, उपयुक्त सभी डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? भय, दंड देना, सहभागिता, कठोर नियंत्रण। 38 का उत्तर बताएं। कक्षा में जो है अनुशासन बनाए रखने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? तो वो हो जाएगा आपका सहभागिता। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है। बाकी आपके तीनों निगेटिव वर्ड हैं। भय तो बिल्कुल नहीं पैदा करना है क्लास में। ठीक है, भय भी नहीं पैदा करना है, दंड भी नहीं देना है, कठोर नियंत्रण भी नहीं यहाँ पर करना है, ये निगेटिव टैग वर्ड है। अगला सवाल, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है? चलिए भाई, सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करें भाई। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, अधिगम को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक जो है कौन होता है? प्रेरणा, बुद्धि, वातावरण, उपयुक्त सभी। तो अधिगम को प्रभावित करने वाला जो प्रमुख कारक होता है, प्रेरणा यानी मोटिवेशन भी होता है,
इंटेलिजेंस यानी बुद्धि होती है, वातावरण यानी इन्वायरमेंट भी होता है। ये तीनों कारक होते हैं। आपका जो डी ऑप्शन दिया है बिल्कुल आपका राइट आंसर है। अगला सवाल, शिक्षा का सबसे महत्वपूर्ण गुण इसमें से कौन सा है? विषय का ज्ञान, सहानुभूति, अनुशासन, अनुभव। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर जो है